केनोपनिषद के तृतीय खंड के 12वें मंत्र को सुनते हैं। स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमावतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति। वे इंद्र उसी आकाश प्रदेश में यक्ष के स्थान पर ही अतिशय सुंदरी देवी हैमवती हिमाचल कुमारी उमा के पास आ पहुंचे। उनसे सादर यह बोले, देवी यह दिव्य यक्ष कौन था? गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि यक्ष के अंतर्धान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्नि और वायु की भांति वहां से लौटे नहीं। इतने ही में उन्होंने देखा जहाँ दिव्य यक्ष था ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय परब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्ति पूर्वक उनसे कहा, भगवती आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति है, अतः आपको अवश्य सब बातों का पता है। कृपा पूर्वक मुझे बतलाए यह दिव्य यक्ष को दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुआ था? ये बड़ा मनोरंजक प्रसंग है। हमेशा यह होता है भगवान शिव प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान शिव दक्षिणामूर्ति है और गुरु रूप है और सबको वे ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ पर अद्भुत घटना घटती है कि जो उमा है, माता पार्वती है, आदि शक्ति है, वो साक्षात ब्रह्म विद्या है और वो गुरु रूप में ब्रह्म ज्ञान देने के लिए देवों के सम्मुख हैमवती यानी हेमवती नाम से प्रकट हुई। ये एकमात्र और इकलौता प्रसंग है जहाँ भगवती उमा ने, माता पार्वती ने किसी को परमेश्वर का उपदेश दिया है। केनोपनिषद के अलावा अन्य कहीं ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है। वैसे ब्रह्म विद्या के लिए पात्रता है चित्त की शुद्धि। आपका चित्त संबंध, कर्म और संस्कार तीनों से रहित होना चाहिए। जब आप ब्रह्म विद्या आरंभ करते हैं, ब्रह्म विद्या के लिए तप आरंभ करते हैं, ब्रह्म विद्या के लिए भक्ति आरंभ करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके पितर, आपके ग्रह, आपके देव सब संतुष्ट होकर आपसे अलग होते चले जाएंगे। उपनिषद में यह बात बहुत स्पष्ट बतलाई गई है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। कुल की 7 पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं, व्यक्ति के रूप में नहीं, कुल के रूप में 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आपके माता पिता स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाते हैं। अध्यात्म के लिए कोई व्यक्ति साधना के पथ पर निकलता है तभी उसका परिवार पुण्य का भागी बनता है। ब्रह्म विद्या का आपके जीवन में घनीभूत होना, परमेश्वर के साथ एकाकार होना, ये कर्म मुक्ति से बड़ी घटना होती है। ये सृष्टि की सबसे बड़ी घटना है, ये सामान्य घटना नहीं है। ब्रह्म विद्या का मतलब है कि आप ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जिसे परब्रह्म कहते हैं, आप एकत्व को प्राप्त होते हैं। सुखदेव मुनि, सनत कुमार इस श्रेणी में आते हैं। उन्होंने शरीर को रखा हुआ, ईश्वरीय योजना हो या आपकी इच्छा या आपका भाव है तो शरीर आता जाता रहे। ये हर अवस्था में सिर्फ जीवन मुक्त नहीं होते हैं, नित्य मुक्त भी होते हैं, प्रकृति के सभी बंधनों से पार और परे होते हैं। ब्रह्म विद्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो इंद्र आदि देवताओं ने जब यक्ष का मर्म नहीं समझा तो स्वयं माता पार्वती ब्रह्म विद्या के रूप में आई। हेमवती यानी हेमवती, हिमाचल कुमारी उनका ब्रह्म विद्या का रूप है। इसलिए निरर्थक कार्य, निरर्थक लोभ, निरर्थक संग, निरर्थक कुसंग, निरर्थक तनाव, निरर्थक निंदा सुनना एक प्रकार से आत्मघाती कदम है। अब आदि शक्ति जगन्माता ने क्या कहा, ये केनोपनिषद के 4th खंड में इसकी चर्चा हो।